हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है केविन और आप देख रहे हैं सिविल अप्रोच। तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ प्लेट गर्डर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ प्लेट गर्डर। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दूंगा प्लेट गर्डर पे और उसे डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप है उसे हम डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम उसका सम भी करेंगे। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो एंड तक देखें, तो आप सबको सभी स्टेप समझ में आ जाएंगे और आप सम इजीली सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेट गर्डर। तो बेसिकली ये प्लेट गर्डर है क्या? ये प्लेट गर्डर एक आई सेक्शन है जिसमें यहाँ ऊपर है टॉप फ्लैंज, नीचे है बॉटम फ्लैंज और बीच में है वेब। यहाँ पर जो हमारी दो फ्लैंज है और जो वेब है, हम यहाँ पर इस तीनों को कनेक्ट करते हैं। इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए या तो हम वेल्डिंग करते हैं या तो फिर हम बोल्टिंग करते हैं। तो रोल्ड सेक्शन और ये वेल्ड सेक्शन में अंतर क्या है? तो जो हमारा रोल्ड सेक्शन है वो हमें 600 mm तक मिलता है। जो हमारा स्टैंडर्ड आई सेक्शन जो हमें फैक्ट्री में से हम उसे डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, वो मैक्सिमम हमें 600 तक मिलता है। पर अगर सोच लो कि हमें अगर उससे ज़्यादा डेप्थ चाहिए तो फिर ये प्लेट गर्डर का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें बेसिकली 3 अलग अलग प्लेट को वेल्ड या फिर बोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा प्लेट गर्डर। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हुए हम आगे देखते हैं कि प्लेट गर्डर को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप हो गया लोडिंग फाइंड करना। लोडिंग फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले प्लेट गर्डर के लिए हमारे पास डेड लोड होगा, लाइव लोड होगा। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि प्लेट गर्डर का वेट क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है टोटल फैक्टर लोड अपॉन 200। ये जो टोटल फैक्टर लोड कैसे फाइंड करना है वो हम आपको हमारी अगली वीडियो में जो सम करेंगे उसमें अच्छी तरह समझा लेंगे। वो आंसर हमें किलो न्यूटन पर मीटर में मिल जाएगा। तो हमें सेल्फ वेट ऑफ गर्डर मिल गया। फिर है हमारा टोटल यूडीएल। टोटल यूडीएल माने जितने भी लोड हमारे गर्डर पर मिल रहे हैं उन सभी का सम। तो हमारा जो डेड लोड है प्लस लाइव लोड और प्लस सेल्फ वेट ऑफ गर्डर जो हमने यहाँ ऊपर फाइंड कर लिया है, तो हमें हमारा W मिल जाएगा। तो उसे हम 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हमें हमारा फैक्टर लोड भी मिल जाएगा। आगे हमारा हो जाता है दूसरा स्टेप SF एंड BM कैलकुलेशन। SF और BM कैलकुलेशन हम आपको अच्छी तरह से सम में समझा लेंगे। SF BM कैलकुलेशन के बाद हमारा तीसरा स्टेप हो जाता है सेक्शन सिलेक्ट करना। तो सेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे सेक्शन की डेप्थ चाहिए। तो डेप्थ के लिए ये फॉर्मूला है D इज इक्वल टू MK/F5 होल रेज टू 0.33। तो उसमें K की वैल्यू है वो हमें एज्यूम करनी है, K इज इक्वल टू D/TW और उसके अलग अलग क्राइटेरिया है। हम हमारे सम में K इज इक्वल टू D/TW लेस देन इक्वल टू 67 एप्सिलॉन को ले लेंगे। फिर आगे है एरिया ऑफ फ्लैंज रिक्वायर्ड। तो हम सबसे पहले हमारे फ्लैंज की टोटल एरिया फाइंड कर देंगे। उसके बाद है फॉर फ्लैंज टू बी प्लास्टिक फॉर अ वेल्ड सेक्शन टेक B/TF इज इक्वल टू 8.4 एप्सिलॉन और उसकी वैल्यू हम टेबल नंबर 2 पेज नंबर 80 पर से ले लेंगे। इस स्टेप में हम फ्लैंज की विड्थ और उसकी थिकनेस फाइंड करेंगे। यहाँ हमें सबसे पहले मिला डेप्थ, उसमें हम थिकनेस को एज्यूम कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा वेब के लिए सेक्शन और दूसरा हो गया हमारा फ्लैंज के लिए सेक्शन। आगे हमारा स्टेप है स्टेप नंबर 4 चेक फॉर मिनिमम वेब थिकनेस रिक्वायर्ड एज पर IS 800/2007 क्लोज नंबर 8.6.1.1 और वो है पेज नंबर 63। इस स्टेप में हमें सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट और कंप्रेशन फ्लैंज बकलिंग रिक्वायरमेंट चेक करनी है। अगर वो चेक सही है तो हमें हमारी थिकनेस जो हमने पहले एज्यूम की थी हमारी वेब के लिए वो हमारी थिकनेस ओके है, मतलब वो हमारी थिकनेस सेफ है। तो अगला स्टेप है स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 है हमारा चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी।
मतलब हमारा जो सेक्शन है तो उसकी कितनी मोमेंट कैपेसिटी है ये हमें इसमें फाइंड करना है। तो मोमेंट कैपेसिटी के लिए ये फॉर्मूला हमारी IS 800 2007 क्लॉज नंबर 8.2.1.2 पेज नंबर 53 पर दी गई है, जहाँ बीटा बी की वैल्यू है 1 फॉर प्लास्टिक एंड सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। तो हमने हमारा सेक्शन प्लास्टिक एज्यूम किया हुआ है तो वो हमारी वैल्यू हो गई 1। ZP है प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस फॉर फ्लेंज ओनली। तो उसे कैसे फाइंड करना है तो वो हम आपको सब में अच्छी तरह से समझा लेंगे। MD शुड बी ग्रेटर देन फैक्टर मोमेंट, मतलब ये जो MD है वो हमारी हो जाएगी सेक्शन के लिए मोमेंट कैपेसिटी। तो ऑब्वियस है जो मैक्सिमम मोमेंट हमने फाइंड की थी SFBM में, तो वो जो BM की वैल्यू है उससे ये वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हमारा सेक्शन सेफ है। तो अगला हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6, चेक फॉर शियर कैपेसिटी ऑफ वेव। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो हमारा आई सेक्शन है उसमें जो हमारी फ्लेंज है उस पर मोमेंट आ रही है और हमारा जो वेब है उस पर मोमेंट मिनिमम आ रही है, पर वहाँ पर शियर आ रहा है। तो हम यहाँ पर हमारे 5th स्टेप में चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी फॉर फ्लेंज, वो हम फ्लेंज के लिए फाइंड करेंगे। और यहाँ पर है चेक फॉर शियर कैपेसिटी ऑफ वेब, तो शियर हमारा वेब में आ रहा है तो हम शियर वेब में चेक करेंगे। तो शियर के लिए फॉर्मूला है VD इज इक्वल टू AV इंटू FIW। FIW मतलब FI है वो हमारा वेब का है, तो ये हो गया हमारा FIW अपॉन √3 गामा M0। तो ये हो गई हमारी शियर की फॉर्मूला। ये हमें IS 800 2007 क्लॉज नंबर 8.4.1 पेज नंबर 59 पे दी गई हुई है। फिर जो ये हमारी वैल्यू आती है उसे हम 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ग्रेटर देन V। ये V क्या है तो ये V है वो हमारी SF वाली वैल्यू है, तो ये SF वाली वैल्यू से ये ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमारा सेक्शन शियर में सेफ है। तो ये हो गया हमारा 6th स्टेप। आगे है हमारा 7th स्टेप जो है चेक फॉर शियर बकलिंग ऑफ वेब यूजिंग सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड। ये नहीं दिख रहा लेकिन ये है सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड। ये हमें दिया गया है क्लॉज नंबर 8.4.2.2। तो इसमें क्या है तो ये है सिंपली एक चेक जो है शियर बकलिंग ऑफ वेब। तो वेब में जो शियर बकलिंग हो रही है इसके लिए हम इस चेक को चेक करते हैं। तो है VN इज इक्वल टू VCR और फिर VCR इज इक्वल टू AV इंटू टाउ बी। अगर हमारा VCR हमारे V मतलब हमारे जो SF की वैल्यू है उससे ज़्यादा आ रहा है तो हमें इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनेस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर हमारा VCR लेस देन हमारा शियर की वैल्यू से आ रहा है तो इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनेस आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्लेंडर वेब। तो हमें यहाँ पर हमारा जो ट्रांसवर्स स्टिफनेस है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि टू इम्प्रूव द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ अवर स्लेंडर वेब। स्लेंडर वेब से उनका क्या मतलब है कि अगर हमारा इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनेस हम उसमें प्रोवाइड करेंगे तो जो बकलिंग होगा उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 7th स्टेप। आगे हमारा 8th स्टेप है चेक फॉर एंकर फोर्स इन द एंड पैनल। तो ये चेक हमें सिंपली तब करना है कि दिस चेक इज रिक्वायर्ड व्हेन इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनेस आर प्रोवाइड। जब हम इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना है। फिर है स्टेप नंबर 9 डिज़ाइन ऑफ एंड बेरिंग स्टिफनर्स। तो हमें एंड बेरिंग स्टिफनर्स की डिज़ाइन करनी है। फिर है स्टेप नंबर 10 डिज़ाइन ऑफ इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर्स इफ़ रिक्वायर्ड। अगर उसकी रिक्वायर्ड होगी तो हम हमारे सम में आपको दिखा देंगे। फिर है हमारा स्टेप नंबर 11 डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन बिटवीन वेब प्लेट एंड फ्लेंज। तो ये हो गए हमारे 2 कनेक्शन के स्टेप। तो पहला है डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन बिटवीन वेब प्लेट एंड फ्लेंज। तो ये हो गया हमारा पहला कनेक्शन। और दूसरा कनेक्शन क्या होगा तो वो है डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन बिटवीन स्टिफनर एंड वेब। तो पहला होगा वेब से फ्लेंज का और दूसरा होगा स्टिफनर से वेब का। तो ये हो गए हमारे कनेक्शन। तो यहाँ हमारा सम खत्म होता है। तो ये सभी सारे स्टेप थे प्लेट गर्डर की डिज़ाइन के लिए। आशा है आप सबको हमारे सभी स्टेप में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और जब हम सम करेंगे तो आपको पूरी तरह से प्लेट गर्डर को कैसे डिज़ाइन करना है
वो समझ में आ जाएगा। आशा है आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी का प्यार हमें लाइक थ्रू देते रहिए, कमेंट भी करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।